जनाब, आपकी मोहब्बत ने, आपकी दीवानगी ने हमें एक बार फिर से मजबूर कर दिया। यमुना अथॉरिटी की नई रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम, जो हमने आपको अभी तक उसका एक पार्ट दर्शाया था, जो हमने एक पहली वीडियो में, और अब इस वीडियो में हम आपको डिटेल ब्राउचर, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कैसे अप्लाई करना है, एक सिंपल साधारण शर्तों के साथ आपको बता देंगे। तो जो नए हैं वो जरूर इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हर एक खास अपडेशन आपको इस चैनल से मिलता रहा है स्कीमों का, और मिलता रहेगा। तो वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का पहले जोरदार स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारे भाई बंधुओं की दिवाली बहुत स्वस्थ रही होगी, दुरुस्त रही होगी, और इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए वीडियो को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, स्कीम 31 अक्टूबर 2024 को शुरू हो चुकी है, क्लोज हो जाएगी 30 नवंबर 2024, जिसका डेट ऑफ ड्रॉ 27 दिसंबर 2024 को अभी तक जो अथॉरिटी की तरफ से निकाला गया है। सेक्टर 24 ए में ये सारे के सारे प्लॉट्स हैं, जो टोटल 451 प्लॉट्स हैं। इनके बारे में मैं दोबारा से अलग से आपको डिटेल में अमाउंट या साइज के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको उसके बारे में से पहली वाली वीडियो में आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वो वहां पे ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर हम बात करें इसमें पीएलसी चार्जेस के, अगर आपको प्लॉट लोकेट होता है, कोई कॉर्नर का है या कोई पार्क फेसिंग है, कोई ग्रीन बेल्ट है, तो आपको उसका भुगतान 5% करना होगा। अगर वो 18 मीटर की रोड पे है तो आपको उसका भी 5% करना होगा। अगर आपको किस्मत की बात है, किस्मत आपकी बहुत बुलंद होती है, तो आपको जनाब सारी चीजें पार्क फेसिंग, कॉर्नर और साथ में 18 मीटर वाली रोड पे प्लॉट निकलता है, तो आपको मैक्सिमम उसके सभी का जोड़ के लोकेशन के जो चार्जेस हैं वो 15% ऑफ द प्रीमियम कॉस्ट जो प्लॉट की होगी उसका भुगतान करना होगा। अब हम बात करें इसमें प्रिस्क्राइब्ड रिजर्व कैटेगरी की, तो आपको जनाब बता दे, इसमें जो रिजर्वेशन रखा गया है वो 22.5%, जो कि 17.5% जिनका फार्मर्स का लैंड एक्वायर हुआ है अथॉरिटी की तरफ से, और साथ में 5% उनका जो कि फंक्शनल इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जो कि यमुना अथॉरिटी की तरफ से अलॉटेड करी गई हैं। आपको ये बता दें कि अलग से जो फार्मर्स का अगर हम बात करें, जो रिजर्वेशन की जो लैंड एक्वायर हुआ है उसमें 21% और 2% SC ST एप्लीकेंट्स के लिए रिजर्व किया गया है। और साथ में अगर हम हैंडीकैप की डिसेबिलिटी पर्सन्स की बात करें तो उनके लिए भी अलग से 4% का इसमें रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है। अब हम बात करते हैं प्रीमियम ऑन प्लॉट के रेट के, जो लैंड प्लॉट्स पे निकाली गए हैं वो 25,900 पर स्क्वायर मीटर का जो रेट जो पहली भी स्कीम में था रेजिडेंशियल प्लॉट का, वो सेम रखा गया है। लेकिन ये साफ अक्षरों में बता दे कि इसमें साफ लिखा गया है कि रेट्स जिस तरीके का आपको पता है इस क्षेत्र में रेट्स दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो ये अलग से एक टर्म्स एंड कंडीशन में इन्होंने लिखा हुआ है, रिवाइज रेट शैल बी पेबल बाय अलॉटी इन केस अथॉरिटी मेक्स एनी रिवीजन चेंज इन द रेट ऑफ रेजिडेंशियल अलॉटमेंट। मतलब अगर आपका जो साइज पे अभी 25,900 पे दिया गया है, लेकिन अगर किसी भी वजह से, चाहे हम कंपनसेशन कहें, चाहे हम इक्विजिशन कॉस्ट की बात करें, या कोई भी कोर्ट कचहरी की प्रावधान की बात करें, अगर किसी भी तरफ से डायरेक्शंस अथॉरिटी को मिलती है, तो आपका जनाब रेट जो है आने वाले वक्त में अलॉटमेंट रेट रिवाइज हो सकता है। अब हम बात करते हैं पेमेंट मेथड की। इसमें साफ अक्षरों में लिखा है सारी की सारी पेमेंट आपको जो है ऑनलाइन देनी है, और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी.com के अलावा किसी भी साइट पे आपने जाके इसको प्रावधान इसको अप्लाई नहीं करना है। नो ऑफलाइन पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड। कहीं आप सोचे फॉर्म डाउनलोड करें और जमा कर दें, ये प्रावधान नहीं है। फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पहले की स्कीमों की तरह सिर्फ ऑनलाइन के प्रावधान से ही आपको जमा करना होगा। अब हम बात करते हैं अलॉटमेंट प्रोसेस की। अलॉटमेंट सिर्फ आपका ड्रॉ के माध्यम से इन प्लॉट्स के लिए निकाला जाएगा, जो कि ड्रॉ हर एक ईच कैटेगरी का सेपरेटली ड्रॉ दिया जाएगा। आपको ये बता दें,
आपका जितना भी पैसा आप जो जमा करेंगे रजिस्ट्रेशन मनी के अगेंस्ट, अगर आपका पैसा आप सक्सेसफुल भागीदारी का हिस्सा इस स्कीम में आ जाते हैं तो आपका डिफरेंस का पैसा आपको रजिस्ट्रेशन मनी का माइनस करके आपको टोटल अमाउंट इसमें पे करना होगा। अगर आप अनसक्सेसफुल होते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन मनी आपको रिफंड कर दिया जाएगा विदाउट एनी इंटरेस्ट। साथ में आपको ये बता दे, आप अपना, दोबारा बोल रहे हैं, हर एक एप्लीकेशन में जो भी आप अपना अकाउंट नंबर, अपना फोन नंबर, अपना बैंक का नाम, आईएफएससी कोड और एड्रेस ऑफ बैंक जो आप इसमें भरेंगे, साथ में आपको इसमें कैंसल चेक की भी कॉपी साथ में आपको इसमें लगानी होगी। अगर आप ये सारी की सारी प्रावधान सही तरीके से चीजों के साथ आप इसमें अपलोड करेंगे, आपका तभी पैसा आपको सही तरीके से एनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से आपको पैसा रिफंड समय के अनुसार हो पाएगा। आपको ये बता दें, पेमेंट ऑप्शन की अगर हम बात करें, क्लॉज नंबर 8, सिर्फ और सिर्फ 100% आपको पैसा 60 दिन के अंदर जमा करना होगा, जिस दिन से आपका अलॉटमेंट लेटर अथॉरिटी जारी करती है। अगर आप वो नहीं कर पाते तो आपका जो प्लॉट है वो हो जाएगा जनाब कैंसिल। अगर हम एक्सटेंशन ऑफ टाइम की मेकिंग पेमेंट की बात करें, इसमें साफ ये प्रावधान में लिखा हुआ है, ये पढ़ ले, नो एक्सटेंशन इन टाइम फॉर मेकिंग अलॉटमेंट मनी शेल ऑलरेडी बी ग्रांटेड। मतलब आपको कोई एक्सटेंशन इसमें नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक प्रावधान इसमें बोला गया है, इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस टाइम फॉर मेकिंग पेमेंट कैन बी एक्सटेंडेड, लेकिन वो भी एक्सटेंड हो सकता है सिर्फ और सिर्फ अगर यमुना अथॉरिटी के सीईओ या उनके रैंक के जो ऑथराइज्ड ऑफिसर हैं वो 30 दिन का अलग से प्रावधान देने का एक्सटेंशन दे सकते हैं। लेकिन वो भी कुछ शर्तों पर। वो शर्त ये है कि आपको उसका इंटरेस्ट 10% के ब्याज के साथ, मतलब प्लस 3% एट द रेट 13% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली का जो भुगतान है प्रो राटा बेसिस पे आपको उसका भुगतान करना होगा। अगर कोई एक्सेप्शनल कोई आपका सर्कमस्टेंसेस किसी वजह से आप पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं तो वहां के यमुना अथॉरिटी के सीईओ मात्र 30 दिन का अलग से मैक्सिमम एक्सटेंशन इंटरेस्ट 13% के हिसाब से आपको वो दे सकते हैं। अगर हम लीज डीड की बात करें, लीज रेंट की बात करें, तो आपको बता दे, ये जो आपकी लीज डीड है 90 साल के लिए आपको लीज डीड अलॉटी को दी जाएगी। अगर हम आपका लीज रेंट की बात करें, टोटल प्लॉट ऑफ द कॉस्ट में हमेशा की तरह 10% पे आपको अलग से लीज रेंट जमा करना होगा। अगर हम प्लॉट की बात करें तो एज इज वेयर इज बेसिस के आधार पर, मतलब जहां पे अथॉरिटी आपको लोकेट करेगी आपको उस प्लॉट को एक्सेप्ट करना होगा। आपको ये बता दे कि जो ड्रॉ है वो मैनुअल ड्रॉ रखा गया है, जो कि तारीख 27 दिसंबर 2024 रखी गई है। अलॉटमेंट लेटर ड्रॉ होने के बाद मात्र 30 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे आपको पहुंचा दिए जाएंगे, जो कि रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपको पहुंचाया जाएगा। आपको ये बता दे, अथॉरिटी आपको पोजेशन अलॉटेड प्लॉट का देगी। कब देगी ये भी सुन लीजिए, जब उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसमें लगभग कम से कम 5 साल का समय लगेगा। जी हाँ, 5 साल का समय लगने के बाद अथॉरिटी आपको पोजेशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर के बाद आपको वो जरूर 5 साल के अंदर दे दिया जाएगा। आपको ये बता दे कि आपको जो है उसका कंस्ट्रक्शन कराना होगा, जो कि एज पर बिल्डिंग प्लान जो सैंक्शन आप कराएंगे लीज डीड के बाद, आपको हर अलॉटी को उसकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी समय के अनुसार वो करानी होगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अथॉरिटी की तरफ से जो कंडीशन है वो साफ बताई गई है कि कोई भी एप्लीकेंट जिसका पहले से रेजिडेंशियल फ्लैट है या प्लॉट है ईडा यमुना अथॉरिटी की तरफ से, वो इस स्कीम में अप्लाई ना करे। अगर वो पाए जाते हैं तो ईडा की तरफ से उन्हें डीबार बाहर कर दिया जाएगा और आगे भी आपका जो पैसा है वो जमा हुआ रजिस्ट्रेशन अमाउंट वो जब्त हो सकता है। फैमिली मीन्स क्या होती है, आप
या फिर आपकी स्पाउस, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड और या आपके माइनर डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो अगर आपको अलॉटमेंट हो रखी है तो कृपया चाहे फ्लैट या प्लॉट इस स्कीम में अप्लाई ना करें। आपको ये बता दे, पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपको ये बता दे, लीज डीड होने के बाद आपको मात्र 3 साल के अंदर एज पर बिल्डिंग सैंक्शन प्लान जो आपका अप्रूव होता है, आपको जो है उसका कंस्ट्रक्शन करनी होगी। अगर आप वो कंस्ट्रक्शन समय पे नहीं करते हैं तो आपको उसका अलग से पेनल्टी भुगतान करना होगा, वो आपको बता देते हैं। आपको अलग से टाइम एक्सटेंशन दिया जाएगा जो कि 4% टोटल प्रीमियम ऑफ प्लॉट फर्स्ट ईयर के लिए आपको भुगतान करना होगा, 5% टोटल प्रीमियम ऑफ प्लॉट सेकेंड ईयर के लिए करना होगा, 6% टोटल प्रीमियम ऑफ प्लॉट थर्ड ईयर में करना होगा और बियॉन्ड 3 साल से ऊपर चले जाते हैं तो 4% ऑफ सेक्टर रेट पर स्क्वायर मीटर पर ईयर का जो अवेलिंग एट टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ सच एक्सटेंशन आप लेंगे वो आप पे इसका लागू होगा। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी में बात करें, एप्लीकेंट हो या को एप्लीकेंट हो, 18 साल मेजॉरिटी की एज अटेन उनकी होनी चाहिए। कोई भी इंडियन हो, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, उनका कहीं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको जो है कहीं पे भी रोक नहीं लगी होनी चाहिए टू परचेज कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी यूपी में का रोक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूपी गवर्नमेंट की हम बात करें उनकी तरफ से किसी भी इंडियन या नॉन रेजिडेंट इंडियन को रोक नहीं, प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा क्लॉज, जो भी एलिजिबल पर्सन है वो सिर्फ एक प्लॉट स्कीम में अप्लाई कर सकता है और जिसको पहले से इसका ऑलरेडी अलॉटमेंट हो रखा है वो इस स्कीम में अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर बाद में पाया जाएगा लेटर स्टेज पे, चाहे एप्लीकेंट हो, को एप्लीकेंट हो, उनके स्पाउस या उनके माइनर डिपेंडेंट चिल्ड्रन हो, अगर ये पाया जाता है तो उनका अलॉटमेंट कैंसिल होगा और जितना भी आप पैसा जमा कर चुके होंगे टोटल डिपॉजिट मनी शैल बी फोर्फिटेड बाय द अथॉरिटी। क्योंकि ये एक तरीके से हम कहे आपने जालसाजी वाला जो है इसमें कोशिश करने की इसमें आपने प्रक्रिया करी तो उसके लिए ऐसी चीज ना करें। तीसरी चीज, एप्लीकेंट जो अप्लाई करेंगे जॉइंट नेम में वो कर सकते हैं, सिर्फ वो आप अपने को एप्लीकेंट को आप उसमें बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों को बना सकते हैं जॉइंट में जो कि आपकी इमीडिएट फैमिली में होता है। ये नहीं आप अपने दोस्तों को बना लें, आप अपने रिश्तेदारों में किसी और को बना लें। सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन में जो आपकी फैमिली में आता है, खास कौन आते हैं, आपकी मदर, आपके फादर, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपके सन, आपके डॉटर, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, उनका प्रूफ आपको फैमिली रिलेशन का देना होगा और अन्य कोई भी रिलेशन वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। अगर हम बात करें एप्लीकेंट की तो वो हस्बैंड हो या हम कहें वाइफ हो, हिज या हर स्पाउस दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस स्कीम में। इन केस दोनों अप्लाई करते हैं और उनका अलॉटमेंट प्लॉट में निकल जाता है तो आपको ये बता दे कि दोनों में से किसी एक को अपना प्लॉट सरेंडर करना होगा। अगली हम कंडीशन की बात कर रहे हैं वो एलिजिबिलिटी फॉर प्रिस्क्राइब रिजर्व कैटेगरी एप्लीकेंट्स की। अगर हम प्रिस्क्राइब रिजर्व कैटेगरी एप्लीकेंट्स की बात करें तो उनकी एलिजिबिलिटी के लिए 18 साल होना चाहिए और सारे अन्य कंडीशंस वो उसी तरीके से लागू होती है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना उसका भी सर्टिफिकेट इसमें जरूर अपलोड करना होगा। प्रोसीजर टू अप्लाई की अगर हम बात करें तो आपको ये बता दें कि आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन सबमिट होगी, जो www.yamunaexpresswayauthority.com के माध्यम से, जिसमें आपको अलग से
इसका एप्लीकेशन फॉर्म का 600 रुपए का जो भुगतान करना होगा। आपको ये बता दें कि आपको इसके साथ जो भी इसके एनेक्शर्स हैं या हम कहें जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पोर्टल पे जाके आपको मिल जाएंगे वो आप देख सकते हैं। इन सभी चीजों के कंडीशंस के लिए इस स्कीम में फाइनेंसिंग का ऑप्शन का भी प्रावधान रखा गया है, जो कि इस बार आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक ने इस बार इसमें भागीदारी का हिस्सा बने हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है मैनेजर रिलेशनशिप, हम स्कीम की बात करें आरपीएस 08 ए 2024 रेजिडेंशियल प्लॉट की जो स्कीम है, इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-8296 या दिए गए मोबाइल नंबर पे जो आईसीआईसीआई बैंक के हैं आप उन पे संपर्क कर सकते हैं। तो जनाब ये है आपके लिए सैंपल फॉर्म जो कि यमुना अथॉरिटी की तरफ के स्कीम में अलग से दिया गया है। ये आप फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप आप इसको जरूर कोई भी इसमें जो आपका फॉर्म की डिटेल्स है वो मिस ना करें, क्योंकि अगर आप इनकम्प्लीट फॉर्म सबमिट करेंगे तो अननेसेसरी आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये है उसका सेकंड पेज जो एप्लीकेशन फॉर्म यमुना अथॉरिटी की स्कीम आरपीएस 08 ए 2024 का निकाला गया है। तो ये था जनाब एक छोटा सा एक डिटेल ब्राउचर का अपडेशन हाउ टू अप्लाई, जो हमने आपको एक साधारण तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। हम उम्मीद करते हैं आने वाला वक्त हर एक भाई बंधुओं का शुभ और बहुत ही बेहतरीन होगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करने का समय आ गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, किसी भी तरीके का कमेंट करना ना भूले। जो नए हैं चैनल से जुड़ सकते हैं और हर खास स्कीमों से रिलेटेड, इस क्षेत्र से रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं। गुड बाय, धन्यवाद।